नागालैंड जहां आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया, क्यों? नागालैंड सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये ट्राइब्स का एक ऐसा गढ़ है जहां आज तक कोई भी पूरी तरह अपना कंट्रोल बना ही नहीं पाया। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की ट्राइब्स। नागालैंड में कई अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं, जैसे अंगामी, एओसेमा, लोथा और कोन्याक। हर ट्राइब का अपना इलाका होता है, अपने रूल्स होते हैं और अपनी एक अलग पहचान होती है। यहाँ सरकार आने से पहले ट्राइबल सिस्टम ही सबसे बड़ा सिस्टम था। गांव के फैसले एल्डर्स लेते थे और कम्युनिटी का फैसला हर इंडिविजुअल से ऊपर माना जाता था। इसलिए यहाँ पावर कभी एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हुई, और जब पावर बढ़ जाती है तो कब्जा करना कभी आसान नहीं होता। पुराने समय में नागालैंड के कुछ ट्राइब्स को हेड हंटर्स भी कहा जाता था, लेकिन हेड हंटिंग का मतलब सिर्फ हिंसा नहीं था। ये पावर, करेज और अपने इलाके की रक्षा का सिंबल था। इसका मतलब होता था कि ये ज़मीन प्रोटेक्टेड है। इससे दुश्मन को चेतावनी मिलती थी और ट्राइब्स के बीच बैलेंस बना रहता था। आज हेड हंटिंग सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज भी ट्राइब्स की यूनिटी, डिसिप्लिन और कॉज में दिखता है। नागालैंड का रहन सहन हमेशा से सिंपल और सेल्फ डिपेंडेंट रहा है। फॉरेस्ट से मिलने वाला खाना, लोकल फार्मिंग, हंटिंग, फिशिंग और कम्युनिटी शेयरिंग यहाँ के लोगों को बाहर की दुनिया पर कभी ज़्यादा डिपेंडेंट होने नहीं देता। यहाँ का लाइफस्टाइल सिर्फ जीने का तरीका नहीं, बल्कि सर्वाइवल का सिस्टम है। नागालैंड म्यांमार बॉर्डर के पास कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ एक ही घर का आधा हिस्सा भारत में होता है और आधा हिस्सा म्यांमार में। लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन उनका एक दरवाज़ा इंडिया में खुलता है और दूसरा म्यांमार में। इसलिए यहाँ बॉर्डर सिर्फ एक पॉलिटिकल लाइन नहीं, बल्कि डेली लाइफ का हिस्सा है। कल्चर, फैमिली और ट्राइब्स बॉर्डर से ज़्यादा स्ट्रांग रहे हैं। नागालैंड का पूरा रीजन पहाड़ों, गहरे जंगलों और नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। ये ज़मीन इतनी खूबसूरत है, लेकिन उतनी ही डिफ़िकल्ट भी। इसी ज्योग्राफी ने हमेशा इस इलाके को नेचुरली प्रोटेक्टेड रखा है। यहाँ कंट्रोल सिर्फ फोर्स से नहीं, समझ और एक्सेप्ट करने से आता है। और शायद इसी वजह से आज चीन की नज़र नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों पर बनी रहती है। ये सिर्फ ज़मीन का सवाल नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, रूट्स और इन्फ्लुएंस का सवाल है। नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए सिर्फ बॉर्डर रीजन नहीं, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ एक स्ट्रैटेजिक गेटवे है। नागालैंड स्टेट नहीं, ये एक कल्चरल स्ट्रेंथ है जो अपनी शर्तों पर जीना जानती है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।